योग भारतीय संस्कृति व प्राचीन चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में योग तेजी से फैल रहा है। चाहे आप अमेरिका, रूस, यूरोपियन देश या अफ्रीकन देश ले लें, वहाँ के लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं और इनका जो संख्या है वो बढ़ता जा रहा है। नमस्कार मित्रों, हम लोग अपने चैनल पे योग, प्राणायाम, हेल्थ, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब के ऊपर रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं। इसी श्रृंखला में हम आज बात कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति क्या है, इसे कैसे करते हैं, इसकी विधि क्या है, इसके लाभ क्या है, उन किन बीमारियों पे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कपालभाति योग क्या है। कपालभाति एक योग और प्राणायाम न होकर हठ योग कहलाता है ये। और इसका नामकरण जो हुआ है वो संस्कृत के शब्द से हुआ है। संस्कृत में कपाल का मतलब होता है ललाट, मस्तिष्क, और उसके अंदर के आर्गन्स, उसके अंदर की जो नसें हैं, जो उसका सिस्टम है, वो कपाल के अंतर्गत आता है। और भाति का मतलब होता है तेज या ऊर्जा। तो इसको ऐसे समझते हैं कि कपाल भाति का मतलब है मस्तिष्क और उसके अंदर के आर्गन्स को ऊर्जावान बनाना। आज दुनिया भर में लोग भागदौड़ वाले जीवन से त्रस्त होते जा रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं। बाहर निकलते हैं तो वायु प्रदूषण, जिसके द्वारा दूषित कण, जहरीले कण आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में, आपके फेफड़ों में जमा होकर गंभीर रोग पैदा कर रहे हैं। इसका आभास हमें एकदम से नहीं होता है, वो धीरे धीरे वो अपना असर करते हैं। इसके अलावा आप जब फूड खाते हैं, कोई खाना खाते हैं, तो पेस्टिसाइड का इतना यूज़ हो रहा है खेतों में कि वो पेस्टिसाइड इतना जहरीला होता है कि इंसान उसको अगर खा ले तो मर जाता है। वो पेस्टिसाइड जो है वो फसलों के ऊपर छिड़का जाता है। अब वही खाना हम जब खाते हैं तो आपके पेट में वो जहरीले कीटाणु इतना डेंजर बीमारी देते हैं, जिसके कारण कई लाइलाज बीमारियां उत्पन्न हो रही है। कैंसर, अल्जाइमर, ऐसे सैकड़ों बीमारियां हैं। तो उस सब के बचने के लिए हमें योग की आवश्यकता है। और योग में भी कपालभाति एक प्रमुख योग है, जो सैकड़ों, जिसके 100 से अधिक लाभ हैं। 100 से अधिक बीमारियों पे ये काम करता है। कई बीमारियां जिसका हमने नाम नहीं सुना है, वो बीमारियां भी इससे स्वतः ठीक हो जाती है। अगर एक व्यक्ति कपालभाति का नियमित अभ्यास करता है, वो लगातार अभ्यास का करता रहता है, तो वो अन्य व्यक्तियों की तुलना में, अन्य सामान्य व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा ऊर्जावान, तेजवान होता है। उसकी बुद्धि, उसके सोचने समझने की शक्ति, उसके कार्य करने की क्षमता वो बहुत अधिक होती है। अब योग या कपालभाति करने की आवश्यकता क्यों हुई है? आज टेंशन, डिप्रेशन, श्वसन तंत्र की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, पेट के रोग, अल्सर, अल्जाइमर, हृदय, लीवर के रोग, किडनी के रोग चारों ओर देखने को मिल रहे हैं। पहले ये एक उम्र के बाद होता था। जब हम सोचते थे कि यार 50 साल की उम्र हो गई है, 60 साल की उम्र हो गई है, तो स्वाभाविक एक एक करके रोग आदमी में आते थे, और वो 70-75 तक वो 5-7 रोगों से ग्रसित होता था। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया थी। उम्र के साथ जब आपके आर्गन कमज़ोर हो जाते हैं, तो उम्र के साथ धीरे धीरे रोग उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। लेकिन आज के युग में, आज युवा के साथ साथ बच्चे भी इन रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा दिनचर्या, हमारा खान पान। और इन सब से बचने के लिए हमको नियमित योग और प्राणायाम को करना ही चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम तो जिम जाते हैं, हम तो एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, लेकिन आप एक मान के चलें कि जो भारतीय योग है वो ऐसी बीमारियों पे काम करता है जहाँ एलोपैथी हाथ टेक देता है, जहाँ एलोपैथी काम नहीं कर पाता है। अपने भारत में ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, या ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, या आपके पास इतना समय है। लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने योग और प्राणायाम द्वारा उन गंभीर बीमारियों पे भी विजय प्राप्त की है। कपालभाति अभ्यास नियमित करने से हमें सबसे पहले क्या फ़ायदा होता है? इस अभ्यास से आपके विचारों पर, आपकी सोच पर आपका नियंत्रण हो जाता है। जब आपकी वेंस, आपकी नसें, आपकी मृत कोशिकाएं जब सक्रिय होकर काम करने लगती है, तो आपके चेहरे पर एक तेज उत्पन्न होता है। जब ये आप कपालभाति की स्ट्रोक मारते हैं, जब आप शक्ति के साथ जब श्वास को बाहर निकालते हैं, तो उसका असर आपके स्टमक, पेट पे भी होता है। तो उससे क्या होता है, आपका पाचन तंत्र जो है, उसके संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होती है।
साथ ही पूरे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो सुचारू रूप से होता है। जब रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होगा तो आपका हृदय भी प्रॉपर काम करेगा। और जब रक्त प्रॉपर काम करता है, उसका प्रवाह प्रॉपर होता है, तो वो ऐसी ऐसी कोशिकाओं को भी जीवित कर देता है या पुनर्जीवित कर देता है जो मृत हो जाती हैं, या ऐसी कोशिकाएं जो मृत अवस्था में जाने वाली रहती है, उनको भी ये सक्रिय कर उनको एक्टिव कर देता है। उससे क्या होता है कि आपकी कोशिकाओं को पोषण मिलता है और कई बीमारियां, सैकड़ों बीमारियां, सौ नहीं कई बीमारियां, अनगिनत बीमारियां स्वतः ठीक होने लगती है। मैं गंभीर बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बीमारियां जो आपको पता ही नहीं चलता है, वो बीमारियां भी स्वतः ठीक हो जाती है। और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप एक ऊर्जावान, एक पॉजिटिव आदमी, एक सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति बन जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कपालभाति जो प्राणायाम है उसको कब और कैसे करना चाहिए। कपालभाति अभ्यास करने का सबसे अच्छा उत्तम समय जो होता है वो सुबह का होता है, क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तो आप फ्रेश होते हैं, आपका मस्तिष्क, आपके ऑर्गन्स ये एकदम तरोताज़ा होते हैं, क्योंकि सुबह का वातावरण भी शुद्ध होता है और आपका पेट भी खाली होता है। तो सबसे बढ़िया समय जो होता है सुबह का, अगर सूर्योदय के पहले अगर आप करें तो बहुत अच्छा है। अब ये तो बात होगी कि इसे कब करना चाहिए, अब इसे कैसे करना चाहिए। तो इसके पहले सबसे पहले आपको एक ज़मीन पे एक आसन बिछाना होता है। अगर खुला वातावरण हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मेट्रोज में या शहरों में रह रहे हैं तो आप अपने हॉल में जहाँ पे हवा प्रॉपर आती रहती है वहाँ आप बैठ जाइए। आपको कैसे बैठना है, आपको सुखासन में बैठना होता है, जिसमें आपके कंधे, आपकी कमर और आपका सिर ये सीधा होना चाहिए, ये झुका हुआ नहीं होना चाहिए। विशेषकर आपके कंधे और कमर, क्योंकि ये अगर झुके रहेंगे तो आपका फेफड़ा प्रॉपर काम नहीं करेगा। क्योंकि जब आप योग करते हैं तो सबसे बड़ा जो काम होता है आपके पेट और आपके फेफड़ों का काम होता है। क्योंकि जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आपके फेफड़े एकदम खुलकर काम करते हैं। अब इसमें करना कैसे होता है, इसमें आपको श्वास को बहुत तेजी से नाक द्वारा बाहर निकालना होता है। ये पहली प्रक्रिया है। तेजी से, एकदम तेज से आपको पेट में प्रेशर डाल के श्वास को नाक द्वारा छोड़ना होता है, तब हमारा पेट अंदर की ओर हो जाता है। फिर दूसरी प्रक्रिया में ऑटोमेटिक श्वास आपके जितना आप स्वतः ले पाते हो वो श्वास को लेना है, फिर तेजी से श्वास को छोड़ना है। और ये निरंतर प्रक्रिया जो होती है ये होती है कपालभाति। अब इस अभ्यास को कितनी बार करना चाहिए, कितना समय करना चाहिए, तो अगर एक व्यक्ति नई नई बार इस प्राणायाम को करता है तो उसे अपनी शुरुआत जो है कम से कम 2 मिनट से करना चाहिए। अब 2 मिनट में वो कितनी बार कपालभाति करे, तो जब नया व्यक्ति होता है तो उसको कम से कम 40 से 50 बार कपालभाति करना चाहिए, और कर लेगा, उतना कठिन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो अपना ये नियम नियमित रूप से करता रहता है, अभ्यास नियमित रूप से बढ़ाता रहता है, तो उसकी एक सीमा होती है कि करीब 20 मिनट तक इस अभ्यास को लेके जाना चाहिए। जब वो 20 मिनट या 15 मिनट तक इस अभ्यास को लेके जाता है तो वो 100 से 120 बार कपालभाति कर पाता है। ये एक इसकी लगभग परिपूर्ण अवस्था हो जाती है कि एक प्राणायाम करने वाला 15 से 20 मिनट कपालभाति करता है तो 100 से 120 कपालभाति वो 1 मिनट में कर लेता है। अब इसको एक सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि सपोज करो एक व्यक्ति 15 मिनट कपालभाति करता है और वो 1 मिनट में केवल 100 बार कपालभाति करता है, तो 15 मिनट में वो कुल 1500 बार कपालभाति करता है। अगर जब कोई व्यक्ति 1500 बार कपालभाति करता है तो सैकड़ों कई बीमारियां ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 1500 बार कपालभाति करना मतलब बहुत ज़्यादा है। जब आप ये करते हैं तो कई गंभीर बीमारियां, अति गंभीर बीमारियां वो भी ठीक होने लगती है, या वो भी आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में आ जाती है। जैसे डिप्रेशन, अल्जाइमर, स्किन की डिसीज, आपके पाचन तंत्र की परेशानी, गैस्ट्रिक एसिडिटी परेशानी, अधिकांश लोगों में मेट्रो शहरों में नींद न आने की बीमारी हो रही है, नींद पे कंट्रोल कर लेता है। लीवर के रोग, किडनी के रोग, मूत्र रोग, बांझपन, आँखों के रोग, दिमाग के रोग, कई ऐसे रोग हैं जिस पर ये काम करता है। जब आप कपालभाति करेंगे तो आप खुद ही अनुभव करेंगे कि इससे कितना बेनिफिट है, आपका शरीर कितना स्वस्थ होता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने जीवन में योग को नियमित बनाएं, कम से कम 30 से 40 मिनट योग करें, और उस योग में भी कपालभाति प्राणायाम को जरूर करें। अब हम बात करते हैं पूरे संसार के लिए एक नासुर बन चुकी बीमारी डायबिटीज़ के लिए।
अगर आप कपालभाति प्राणायाम को मंडूकासन के साथ करते हैं तो आप देखेंगे आपका शुगर लेवल धीरे धीरे आपके नियंत्रण में, कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन इसको आपको नियमित करना होगा। मंडूकासन जो प्राणायाम है उसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए नए आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। और हम लोग नियमित रूप से योग, प्राणायाम, आयुर्वेदिक औषधियाँ, मेडिटेशन, ध्यान, बीमारियों, उनके उपचार पर वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपको नियमित मिले तो बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें और उसके आल के बटन पे दबाएं, जिससे आपको होगा कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारे अधिकांश वीडियो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए होते हैं। अगर आप हमारे सारी वीडियो भी देखेंगे तो आपको लाभ ही होगा। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।